मनापुर में पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनिल कुमार सिंह। समाजवादी के प्रतीक किए युवाओं को अंगवस्त्र भेंट। सुरजावा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा मनापुर में पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनिल कुमार सिंह। समाजवादी के प्रतीक गमछा जो अंगवस्त्र किए हैं युवाओं को भेंट। वहीं युवा अपने बीच समाजवादी पार्टी के युवा नेता पाकर उनके चेहरे पर खुशी दिखी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ अनिल कुमार सिंह जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, यहाँ समाजवादी युवा कार्यकर्ताओं को गमछा भेंट कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का यह एक प्रतीक है। हम आपको बता दें, इस दौरान अच्छे लाल सरोज, पप्पी यादव, विनोद व तमाम समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सेवा करने आए हैं, सेवा करते रहेंगे, लेकिन 22 में हमारी सरकार बनने वाली है। हम युवाओं को लेकर लोगों तक जा रहे हैं, अपनी पार्टी का नीति बता रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। जोड़ेंगे सीधे अनिल कुमार सिंह से, वो बताएंगे पूरी बात। अनिल जी, इन दिनों चर्चा तेजों पर है कि 22 में सपा की सरकार आएगी और अक्सर देखा जा रहा है आप ग्रामीण अंचल में युवाओं के बीच में जाकर आप उत्साह कर रहे हैं और समाजवादी जो चिन्हित उनकी रुमाल है वो वितरित कर रहे हैं। क्या आप चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं कि पार्टी की सेवा के लिए? मैं पार्टी की सेवा में लगा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वो है कि आप युवाओं के बीच में जाइए, पार्टी के लिए आप काम करिए। उसी कड़ी में हम लगे हुए हैं, युवाओं को जागृत कर रहा हूं। 2022 में हमको सरकार बनानी है। किसी भी युवा को हम लोग जाके मिल के जुल के और बूथ स्तर को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और 2022 में मिशन 351 प्लस हम लोग का मिशन है और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक गिफ्ट करूंगा, 351 प्लस हम लोग देंगे उनको। और युवाओं के बीच में युवाओं के कड़ी को जो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। युवा शक्ति देश शक्ति है और युवाओं को जागृत करते हुए पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बूथ स्तर को हम लोग मजबूत करने में जुड़े हैं। बाकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आशीर्वाद मिलेगा हमें स्वीकार है। हम पार्टी का सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, निरंतर करता रहूँगा। पार्टी के लिए मैं रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ, कार्यकर्ता के साथ मैं लगा रहूँगा और बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आएगा हम उसका पालन करेंगे। सुरजावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंची बिजली। एसडीओ ने किया निरीक्षण। सुरजावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 30 बेड का ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। बिजली की देरी थी। पिछले दिनों जिला अधिकारियों से उन्होंने दौरा किया था और ऑक्सीजन बेड तक बिजली कनेक्शन की बात आई थी। एसडीओ सुरजावा अपने सहयोगियों के साथ आज बिजली का कार्य पूर्ण किए और पूर्ण होने पर आज उन्होंने स्वयं पहुंचकर निरीक्षण किया और वो संतुष्ट भी दिखे। बिंदनगर के पास असंतुलित बाइक लेकर गिरा युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ उसका उपचार। सुरजावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिंदनगर के पास अंशु उम्र 20 वर्ष असंतुलित बाइक लेकर गिर गया और उसके पैर हाथ में गंभीर चोटें आई। 108 नंबर के स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं, ले आए हैं सुरजावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में, जहां उसका हुआ है मेडिकल उपचार। उसके बाद उससे परिजनों का मोबाइल नंबर लेकर उनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन आए हैं, उसके बाद अंशु को लेकर गए हैं। इस तरह से बिंदनगर के पास असंतुलित बाइक लेकर युवक गिरा हुआ। नई बाजार नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 6 चांदनी चौक के निवासी एक वृद्ध महिला अपनी बेटी के साथ दर दर भटक रही है बेटे के प्रताड़ना से। हम आपको बता दें, वृद्ध महिला का आरोप है कि बेटे द्वारा खाना नहीं दिया जाता है, बेटी को मारा पीटा जाता है और वो वृद्ध महिला गुहार लगाई है प्रशासनिक अधिकारियों से कि उसे न्याय मिले और उसके पति द्वारा जो संपत्ति है उस पर उसका अधिकार मिले,
ताकि वो अपना बेटी संग जीवन यापन कर सके। सीधे जोड़ेंगे उस वृद्ध महिला से, उसके बाद उस वृद्ध की बेटी से। मैं SG TV से न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी। इस समय हम नई बाज़ार मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या मामला है। जी बताइए, आपका नाम? सितारा बेगा। थोड़ा तेज बोलिए। क्या? सितारा बेगा। जी बताइए, क्या मामला है आपके यहाँ का? हमको रहने नहीं दे रहा। मेरा बेटवा पतो है, हमको हमारे घर में है, आधा दे दिए हैं, आधा में हम अपने में आए, और हमको लैट्रिन बाथरूम में मेरा नहीं हमको जाने दे रहा। हमको न ऊपर से हमारा छोड़ रहे हैं कि हम बनवाएं। पुलिस वाले को खबर देते हैं तो पुलिस वाले दबा के बैठ जाते हैं। ये कौन है जो आपको रहने नहीं दे रहा है? मेरा बेटवा पतो। क्या नाम है? आमिर अली और नगमा। आमिर अली नगमा। हाँ, कब इनकी शादी हुई थी? हो गए करीब 7-8 साल। जी बताइए, आपका नाम? रुबीना बानो। जी आपके घर का क्या मामला है? हमारे घर का यही मामला है। मेरे भाई भौजाई मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, तंग करते हैं, लैट्रिन बाथरूम नहीं जाने दे रहे हैं। आधा उनको मिला है आवास वाला घर, ये भी पुराना घर है, वो भी उसमें कब्जा किए हुए हैं। तो क्या आपने कंप्लेन किया इसका? हमने चौकी पे कम से कम 10 बार कंप्लेन किया, थाना पे दिए थे, सीओ साहब के पास गए थे, सर कागज दबा के रख ले रहे हैं सब। तो कोई सुनवाई नहीं हुआ इस कोई पे? सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चौकी वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, बल्ले के रख ले रहे हैं। यहाँ पे सीधे कह रहे हैं कि 2 कौड़ी के लोग चली जाती हो। यानी थाने पे चौकी पे जाने के बाद बोलते हैं कि 2 कौड़ी के लोग यहाँ आकर हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। हाँ। एक भाई एक बहन का अपने कमाई अपने दम पे शादी की है। अब जब इन लोगों को शादी हो गया है तो इन लोग हमको आँख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा यहाँ है क्या? हमने 25 साल अपना मैंने बर्बाद की हुई है हमारी। यानी आप यहीं पे रहती हैं? जी हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, और मेरा भाई मेरे लड़के को मारने की धमकी देता है जान से। अच्छा, जो आपका भाई है आपके लड़के को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। क्या ये चीज आपने कंप्लेन किया? अभी हाँ किए हैं। तो क्या हुआ? उसमें लिखा कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रहा है। यानी आपको डर है कि आपका भाई आपके बच्चे को मार जी देगा? हाँ, उसमें उनकी आमिर अली की बीबी, उनकी सास उर्फ राहुल सिंटू। ये राहुल सिंटू कौन है? यहीं बगल में क्या है, पड़ोसी। मेरी माँ मेरे साथ ही रहती है। उन लोग को इतनी भी तकलीफ अपनी माँ को वो लोग खिला भी नहीं सकते हैं, न दर्द दवा करते हैं अपनी माँ को। हाँ, गाली भी बकते हैं। हम रखे हैं तो हम बुरा हैं, हमको आधा दे रही हैं तो उन लोग को बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, आप लोग कितने भाई हैं? एक भाई है, 2 बहन हैं। अच्छा, एक बहन आप हैं, एक बहन का शादी हो गई है। शादी हो गई। जो आप 25 साल से यहीं पे रहती हैं? जी हाँ, किसके साथ रहती हैं? अपने बेटी के साथ। अपने बेटे के साथ? हाँ, क्या बेटा आपको अपने पास नहीं रखता है? क्या कहता है? बोल भी नहीं करत, एकदम दुश्मनी लगे बा। ये कब से चल रहा है? अरे ये करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से आप अपने बेटी के साथ ही रहती हैं, खाना पीना इन्हीं के साथ होता है, लड़के से कोई मतलब नहीं? अत्याचार हो रहा है। मैं मीडिया के जरिए से मैं अधिकारियों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो। सीओ सर के पास गए थे, वो भी जो ना कागज दिए थे, चौकी वाले वो भी दबा के रख लिए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है कि हम लोग चौकी थाना दौड़ दौड़ के थक चुके हैं। को घर के बाहर दूसरे के घर जा रहे हैं लाटरी बाथरूम नहाने के लिए। जनकपुर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाई आपस में किए मारपीट। एक भाई को आई गंभीर चोटें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ उसका उपचार। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनकपुर ग्राम सभा में भूइंदर व सुईधर 2 भाई हैं, जबकि इनके पास 4 भाई हैं। 2 भाई आपस में बंटवारे को लेकर झगड़ा करने लगे। इसी बीच मारपीट होने लगी, जबकि भूइंदर का आरोप है कि मेरे भाई जिनका नाम सुईधर है और उनके परिजनों ने मिलकर हमें, हमारी पत्नी, हमारी बेटी को मारपीट घायल कर दिया। पहुंचे सूर्यावा थाने में, दिए हैं तहरीर। मुकदमा लिखने के बाद सूर्यावा पुलिस भूइंदर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया मेडिकल उपचार। इधर मुकदमा लिखने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बवई ग्राम सभा के पास अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर, 50 वर्षीय व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बवई के पास अज्ञात
बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे 50 वर्षीय जुनैर अहमद कुंदीपुर सूर्यावा नगर पंचायत स्थित के निवासी बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था में 100 वाट नंबर के स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं। ले आए हैं सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, कारण कि उनके पैर में गंभीर चोटें आई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से वार्ड द्वारा यहाँ उनका ड्रेसिंग किया जा रहा है। पैर उंगली में गंभीर चोट होने के नाते उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस बाइक सवार की खोजबीन शुरू कर दी है। अमिलहरा ग्राम सभा में शराब के नशे में अपने छोटे भाई के पत्नी को एक व्यक्ति ने पीटा हुआ मुकदमा दर्ज। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमिलहरा ग्राम सभा में संतरा देवी जो घायल अवस्था में पहुंची हैं सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर, जहां अभी इनका मेडिकल उपचार होना है। हम आपको बता दें, इन्होंने बताया कि हमारे पति के बड़े भाई ने शराब के नशे में रात में हमें मारा पीटा, गाली गलौज दिया और हमारे सर को फोड़ दिया। घायल अवस्था पहुंचे सूर्यावा थाना परिसर में दी है तहरीर। मुकदमा लिखने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ इनका उपचार। सूर्यावा थाना परिसर में गुरुवार को 4:30 बजे होगी पीस कमेटी की बैठक की जानकारी थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने दी है। सूर्यावा थाना परिसर में त्यौहार नजदीक आ रहे हैं, उसको देखते हुए गुरुवार 4:30 बजे समय दिया गया है। थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कांवड़ को लेकर ईद सामने है। तमाम जो त्यौहार आ रहे हैं उसी को लेकर हमने बैठक आयोजित किया गया है। प्रमुख रूप से डीजे व जो नमाज अदा कराते हैं मौलवी लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही संभ्रांत नागरिकों से भी अपील किया गया है सभी लोग अधिक संख्या में पहुंचे। यह जानकारी थाना अध्यक्ष ने दी है। जलालपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़े, मामला पहुंचा भदोही कोतवाली। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर में आज दिनेश और मुन्ना 2 सगे भाई हैं। एक भाई द्वारा गेट के पास लैट्रिन बनाया जा रहा था, दूसरे भाई ने विरोध कर दिया। इसी बीच दोनों भाइयों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इसी बीच 112 नंबर जवान पहुंचे हैं। मामला गंभीर हो देख दोनों भाइयों को भदोही कोतवाली बुलाया गया। भदोही जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली हस्ताक्षर कर भड़ास। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में महंगाई के खिलाफ लोगों से हस्ताक्षर कराए और हस्ताक्षर अभियान चलाए। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं किस तरह से हस्ताक्षर हो रहा है।